नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉपर इंपोर्ट के बारे में कि किस तरीके से आप कॉपर इंपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या परमिशन आपको चाहिए होगा ताकि आप इंडिया में कॉपर इंपोर्ट करके अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। असल में होता क्या है कि लोग देखिएगा आपका ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी ऐसे जगह से कॉपर इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, और कॉपर इंपोर्ट करके अपने फैक्ट्री में कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री वाला है तो उसको सप्लाई कर देते हैं। यही दो काम होता है सबसे ज़्यादा कॉपर इंडस्ट्री में। तो इस तरीके के लिए आपको गवर्नमेंट का कुछ परमिशन भी है जो चाहिए होगा, लाइसेंस भी है जो चाहिए होगा। तो वही आज हम लोग आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए होगा। सबसे पहले तो मान लीजिए अगर आप कॉपर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी बना के आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और करंट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको एडी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक में। एडी कोड भी उसको बोलते हैं। और उसके साथ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोड लेना पड़ेगा, और उसमें बताना पड़ेगा कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और क्या प्रोडक्ट में आप डील कीजिएगा। तो मेटल लिख दीजिएगा, तो मेटल में लगभग हर एक चीज़ ही आता है, उसमें कॉपर वगैरह, कॉपर, सिल्वर, ये सब चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं ताकि मान लीजिए फ्यूचर में कुछ और भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको दिक्कत ना आए। अब इसके बाद मेन चीज़ क्या हो जाता है कि इसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक मान लीजिए ऐसा पूरा नेकेड कॉपर जो है आप फ़ॉरेन से मंगा सकते हैं, उसमें आपको कंपनी का पेपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, एडी कोड, और कहाँ पे कौन सा, और कस्टम रजिस्ट्रेशन, ये चाहिए होगा। और जहाँ पे आप मंगाइएगा वो आपको थोड़ा डिटेल देना पड़ता है। उसके बाद अगर मान लीजिए इसी कॉपर में प्लास्टिक का कोई आइटम अगर अटैच है, यानी प्लास्टिक, ऊपर से प्लास्टिक का कवर है, अंदर में उसके कॉपर है, तो वो आइटम जब आप बाहर से मंगाने जाइएगा तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वायरमेंट का और क्लियरेंस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जिसको पीसीबी बोलते हैं। क्योंकि ये चीज़ मंगा के बेचना अलाउ है, मगर जो प्लास्टिक लगा हुआ आइटम वही मंगा सकता है कॉपर में जो मान लीजिए जिसका फैक्ट्री है और पोल्यूशन सर्टिफिकेशन का उसने लाइसेंस लेके रखा है। सीपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, दोनों में से कोई भी चल सकता है। तो ये मेन चीज़ है। आप जब भी इस तरीके का बिजनेस करने जाएं तो अपने जो बायर हैं, जो वहाँ से आपको सेलर हैं, जो सेल करेगा, उनसे पूछ लीजिए, जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्या प्रोडक्ट है, उसमें कहीं प्लास्टिक का कोई कवर तो नहीं है। अगर प्लास्टिक का कवर है तो फिर आप ट्रेडिंग के मसौदे से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पीसीबी वाला फैक्ट्री या कोई वाला है तभी मंगा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस में मायने रखती हैं और बहुत अच्छे तरीके से मायने रखती हैं, क्योंकि मुनाफा तो अच्छा है। आप मान लीजिए वहाँ से आप बल्क में 540 या मान लीजिए 560 या इसी के आसपास आपको ख़रीदने को मिलेगा, या 500 का एवरेज में भी आता है, 450 का भी एवरेज में आता है, बल्क रहता है तो। और यहाँ उसको इग्नोट बना के जो कंपनियाँ लेती हैं उसको इग्नोट बनाती हैं, और इग्नोट बना के कम से कम समझिए 600, 690 ये हिसाब से वो लोग सेल करते हैं। तो 100-150 रुपये का मार्जिन रहता है किलो पे, प्लस उसमें उनका अपना कॉस्टिंग भी है। अगर कॉस्टिंग वगैरह निकाल दें तो अगर 50 रुपये का भी, 40 रुपये का भी मार्जिन रहता है। तो एक अच्छा बिजनेस है अगर सेल्स कर पाएँ वो, क्योंकि इसमें भी सेल होता है, क्योंकि जब आपका सामान बिकेगा तो ही चलेगा। और ज़्यादातर देखिए आप फरीदाबाद और आगरा, ये दो मार्केट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वहाँ बर्तन बनाए जाते हैं, प्लस जो प्लास्टिक के हमारे इंडिया में वायर यूज़ होते हैं बिल्डिंग वगैरह में, वो बनाए जाते हैं। तो ये दो मार्केट सबसे बड़ा ख़रीदार है जो आपका पूरा प्रोडक्ट खरीद सकता है। बस सकते आपका जो प्राइस है वो सही होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे।